आप सभी मकाउट के स्टूडेंट को फिर से स्वागत है हाउ कैन आई हेल्प यूट्यूब चैनल में। तो मकाउट की तरफ से ये जो नया नोटिस आप लोगों का पब्लिश किया गया था, इस नोटिस का डिटेल्स क्या है आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग को बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग फ्री में ट्रेडिंग करना चाहते हैं और अभी आप लोग को फ्री में एंजल ब्रोकिंग में एक ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के साथ साथ 500 रुपीज़ का अमेजोन का एक वाउचर दिया जा रहा है, जो बहुत ही बढ़िया ऑफर आप सभी के लिए है। तो आप लोग अगर चाहे एक फ्री में ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना, आप लोग का कोई काम का आए या ना आए, मगर फ्री में आप लोग को 500 रुपीज़ का अमेजोन का वाउचर मिल जाएगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक से आपको साइन अप करने से। नेक्स्ट यहाँ पे जो आपका ये नोटिस है, नोटिस का डिटेल्स क्या है, मैं आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि ये जो नोटिस है स्पेशली आप जितने भी सारे इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं, आप सभी इंटरमीडिएट के स्टूडेंट के लिए है। इस नोटिस में बताया गया है हर एक कॉलेज का जितने भी सारे डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल, हर एक टीचर्स और सभी स्टूडेंट के लिए है। आप लोग को इस नोटिस का जितने भी सारे एनेक्सर है, किस रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर बेस करके आप लोग को नंबर दिया जाएगा विदाउट एग्ज़ाम। प्रीवियस सेमिस्टर का यहाँ पे देखिए बताया गया आप लोगों का प्रोमोशंस एंड ग्रेडिंग सिस्टम, आप लोगों को प्रमोशन कैसे किया जा सकता है, कैसे आप लोगों को रिजल्ट डिक्लेयर किया जा सकता है, इन सभी चीज़ों के बारे में इस नोटिस में बताया गया है। फर्स्ट यहाँ पे देखिए कैंडिडेट विल एलिजिबल, कोई भी कैंडिडेट्स चाहे तो आप यूजी या पीजी का मकाउट यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो आप विदाउट क्लियरिंग ऑल एंड सेमिस्टर थ्योरी कोर्सेज, आप प्रीवियस मतलब इस सेमिस्टर का कोई भी एग्ज़ाम बिना दिए आप जो नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में उस एकेडमिक ईयर में कैसे दाखिला ले सकते हैं या फिर आपका प्रमोशन कैसे हो सकता है। टोटल 3 पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है। ये जो पॉइंट है आपका 27 दिसंबर, यहाँ पे देखिए 27 दिसंबर 2002 में फर्स्ट रेगुलेशन जो पब्लिश किया गया था, जहाँ पे चैप्टर 3 में सीरियल नंबर 6 में इन तीनों पॉइंट को मेंशन किया गया था। वही एनेक्सर या फिर रूल्स बता सकते हैं आप लोगों का अभी इस साल काम पे आएगा। इस साल काम पे आएगा मतलब इस कोविड-19 के सिचुएशन पे आप लोगों को फिजिकल एग्ज़ाम बिना दिए आप लोगों को कैसे प्रमोशन करवाया जा सकता है, यही इस नोटिस का मेन मकसद है। फर्स्ट यहाँ पे पॉइंट नंबर ए पे बताया गया है आपको नेक्स्ट सेमिस्टर या फिर सपोज मान के चलिए, मैं एज ए एग्जाम्पल के हिसाब से आप लोगों को समझाता हूँ, अगर अभी किसी का भी 5th सेमिस्टर चल रहा है तो 5th सेमिस्टर के स्टूडेंट को 6th सेमिस्टर पे जाने के लिए ये जो टोटल 3 पॉइंट है ए, बी और सी, ये तीनों पॉइंट पे क्वालिफाई करना पड़ेगा। तीनों पॉइंट क्या है, मिनिमम आपका अटेंडेंस जो है 75% होना पड़ेगा। प्रीवियस सेमिस्टर में 75% अगर आपका अटेंडेंस है तो आप इस जो प्रमोशन वाला ये जो रूल्स है, इस रूल्स के लिए एलिजिबल है। कैंडिडेट को प्रीवियस जितने भी सारे इंटरनल एग्ज़ाम, सेशनल एग्जामिनेशन, कंटिन्यूअस असेसमेंट, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, इन सभी एग्ज़ाम में अटेंड करना पड़ेगा और इन सभी एग्ज़ाम में जितने भी सारे सिक्योर मार्क्स रहता है आपको ऑब्टेनेड पास मार्क्स आपको अचीव करना पड़ेगा। इसके साथ साथ ही आपको प्रीवियस जो आपका एंड सेमिस्टर एग्ज़ाम था तो उस सेमिस्टर में आपने अगर अप्लाई किया था और आपके पास एक वैलिड एडमिट कार्ड है तो आप जो ये प्रमोशन वाला रूल से बता सकते या फिर ये जो नोटिस है इस नोटिस के लिए आपके लिए एप्लीकेबल होगा। आप प्रीवियस, आपको मैंने पहले ही बताया, आपका अगर 5th सेमिस्टर चल रहा है एज ए एग्जाम्पल के हिसाब से तो आप 6th सेमिस्टर पे आपको दाखिला करवाया जा सकता है। इन तीनों ऑप्शन को या फिर ये जो तीनों पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट आपके लिए अगर मैच करता है तो इन केस अगर कोई स्टूडेंट ये तीनों पॉइंट ए, बी या सी मैच नहीं करता तो इस मतलब ऐसे केसेस में किस हिसाब से कोई स्टूडेंट को या जिन लोगों का बैकलॉग है उन सभी स्टूडेंट को क्या किया जाएगा। यहाँ पे देखिए बताया गया है कैंडिडेट विल अपेयर इन द एंड सेमिस्टर थ्योरी एग्जामिनेशन एज बैकलॉग कैंडिडेट इन द corresponding सेमिस्टर ऑफ subsequent academic years. Marks score in continuous assessment, सेशनल एग्जामिनेशन, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ड्यूरिंग अटेंडिंग रेगुलर सेमिस्टर। रेगुलर सेमिस्टर का जितने भी सारे CA, प्रैक्टिकल, सेशनल एग्जामिनेशन, मिनिमम क्वालिफाइंग अटेंडेंस के साथ साथ आपको वुड बी कैरीड ऑल दोज, इन सभी चीज़ों के ऊपर बेस्ड करना पड़ेगा। बैकलॉग कैंडिडेट वुड बी अलाउड टू अपेयर इन द एंड सेमिस्टर एग्जामिनेशन ओनली टू अचीव क्वालिफाइंग मार्क्स इन ऑफ द पेपर कंसर्नेड। अगर कोई स्टूडेंट बैकलॉग का एंड सेमिस्टर में मिनिमम नंबर, क्वालिफाइंग नंबर अगर अचीव करता है तो ही ऐसे स्टूडेंट को नेक्स्ट ईयर में या फिर नेक्स्ट जो है आपका प्रमोशन अप्लाई किया जा सकता है। यहाँ पे हाईलाइट करने वाला जो पॉइंट है,
यहाँ पे बताया गया, देखिए, इफ़ एनी कैंडिडेट फेल्स टू सिक्योर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, अगर कोई स्टूडेंट जो पास नंबर रहता है, पास मार्क्स अचीव करने में फेल हो जाता है इन सेशनल और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, वुड सफ़र ईयर लैग। तो ऐसे केसेस में कोई भी स्टूडेंट का अगर ऐसा होता है कि इन तीनों ऑप्शन के ऊपर बेस करके पास मार्क्स जो है अचीव नहीं कर पाता है, तो ऐसे में उन स्टूडेंट को ईयर लैग आ जाएगा और उससे नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में इसे क्लियर करना पड़ेगा या फिर कंटिन्यू करना पड़ेगा उसका जो सेमिस्टर आफ्टर ए फ्रेश नेक्स्ट एकेडमिक ईयर, एक नया एकेडमिक ईयर में उसे अपना सेमिस्टर क्लियर करना पड़ेगा या उसका जो पढ़ाई है उसे कंप्लीट करना पड़ेगा। However, there would be no separate qualifying pass marks in the internal examination of 30 marks। 30 नंबर का जो इंटरनल रहता है उसका CA का नंबर रहता है 25 और 5 नंबर रहता है आपका अटेंडेंस का। The marks of the backlog papers will be determined from the marks obtained in the theory examination and marks of the continuous evolution of the regular semester। No upgradation of internal continuous assessment marks would be allowed। तो आपका कोई आप इंटरनल या फिर कंटिन्यूस असेसमेंट का कोई भी नंबर के लिए आपका अपग्रेडेशन प्रोसेस एप्लीकेबल नहीं रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो पार्ट दिया गया है यहाँ पे, इफ़ एनी कैंडिडेट फेल्स टू अचीव एनी ऑफ दिस कंडीशन अबव A, B या C। A, B या C मतलब यहाँ पे ये जो तीनों पॉइंट बताया गया है, कैंडिडेट का 75% अटेंडेंस के साथ साथ सभी इंटरनल के साथ साथ CA, सेशनल, प्रैक्टिकल, इन सभी एग्ज़ाम पे मतलब पार्टिसिपेट करना और सिक्योर मार्क्स को अचीव करना, और आपका जो प्रीवियस एंड सेमिस्टर था उस सेमिस्टर में अप्लाई के साथ साथ वैलिड एडमिट कार्ड, इन सभी चीज़ों को अगर आपके लिए एप्लीकेबल नहीं रहता है इनमें से कोई भी, तो ऐसे केसेस में दे वुड नॉट बी अलाउड टू कंटिन्यू देयर स्टडी इन द नेक्स्ट सेमिस्टर्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर सपोज़ आपका 3rd सेमिस्टर चल रहा है तो आप 4th सेमिस्टर पे नहीं जा सकते। A, B या C पॉइंट आपके लिए अगर एप्लीकेबल नहीं रहता है तो पॉइंट को अच्छे से समझिए। और यहाँ पे लास्ट जो पॉइंट बताया गया है, यहाँ पे लास्ट पॉइंट पे बताया गया है जो आप लोगों का DGPA रहेगा, DGPA का जो नंबर है, DGPA का नंबर स्टूडेंट अगर completions of his respective courses if he or she successfully completes of all theory। अगर कोई स्टूडेंट हर एक प्रैक्टिकल, थियोरिटिकल, सेशनल पेपर और इन सभी सेमिस्टर को सक्सेसफुली क्लियर करता है, सक्सेसफुली अटेंड करता है, तो ऐसे में जो क्राइटेरिया है ऑब्टेनिंग DGPA 6.0 फॉर BTech, B Pharma, BOPTM, BHM, इन सभी कोर्सेज के लिए रहेगा 6.0 और 5.4 रहेगा नॉन AICT कोर्सेज के लिए रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और द क्राइटेरिया फॉर मिनिमम DGPA इज डिसकंटिन्यूड फ्रॉम AOI 2019-20। देयर वुड बी नो एग्जामिनेशन फॉर अपग्रेडेशन ऑफ मार्क्स नॉर्मली। देखिए, DGPA अगर आपका कम आ जाता है तो ऐसे केसेस में कोई भी एग्जामिनेशन आपके लिए एप्लीकेबल नहीं रहेगा आपका नंबर को अपग्रेड करने के लिए। तो ऐसे केसेस में अगर कोई भी स्टूडेंट का 6.0 से DGPA कम में आ जाता है तो ऐसे में इन स्पेशल केसेस के लिए कोई अलग डिफरेंट वे को फॉलो किया जाएगा। तो जो भी है दोस्तों, आप लोगों को ये जो पॉइंट नंबर A, B और C है, आप सभी इंटरमीडिएट स्टूडेंट के लिए अगर एप्लीकेबल होता है तो आप लोग एकदम से बेफिक्र होकर रहिए। आप लोगों का जो है बहुत जल्दी आप लोग को नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में प्रोमोट कर दिया जाएगा। तो उम्मीद है मैं इस जो नोटिस था, इस नोटिस का डिटेल्स आप लोगों को समझाने में मतलब सक्सेसफुल हुआ होगा। अगर कोई भी मिस्टेक मेरी तरफ से हो जाता है जल्दबाजी में तो आप लोग उसे कंसीडर कीजिएगा, और कोई भी हाईलाइट ऐसा पॉइंट हो जो छूट गया है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। लाइक शेयर के द्वारा मेरे साथ बने रहिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इन फ्यूचर हर एक अपडेट पाने के लिए। थैंक यू।